आज शंकर जी का दिवस है और कई सोमवार व्रत रखेंगे, श्रावण के सोमवार महादेव को रिझाने के लिए। हे महादेव, हमारे काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सब हर लो हमारे, सब ले जाओ नाथ। एक बात कभी लॉजिकली सोची कि महादेव ठीक है, आपका हमने कुछ लिया तो कहीं तो रखूंगा, जगह होगी रखने की तो ही तो रखूंगा। महादेव शमशान में रहते हैं, जगह कहां उन पे, सब लेके कहां जाएंगे? तो इतना लोग कई बार यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारे हाथ में देखो, आपको एक भी अंगूठी नहीं दिखेगी, एक भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी उतार के फेंक दो ना, हमारे कोई आपको गंडा ताबीज दिखेंगे। सबसे बढ़िया ताबीज, सबसे बढ़िया गंडा एक है, तुलसी की माला पहन लो गले में, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और सबसे बढ़िया उपाय, सबसे बढ़िया टोना, सबसे बढ़िया टोटका, सबसे बढ़िया नियम एक ही है कि कृष्ण नाम को जीव पर विराजमान कर लो। आप कहेंगे कि इससे किसका भला हुआ? वाह, प्रहलाद जी महाराज। किसका भला हुआ? प्रहलाद। दंता गजानां कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम्बमैतद् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभावः। एक पिक्चर आ रही है अभी 25 जुलाई को, महाअवतार नरसिम्हा, तो उसको जरूर देखने जाना। उसके जो सारे मेकर्स हैं वो हमसे मिलने आए थे वृंदावन। वो हमसे मिलने इसलिए आए थे, बोले महाराज जी हम कोई अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे हैं, पर वो हमसे एक बात बोले, महाराज जी हमने ये मूवी बनाई और इसमें प्रहलाद जी के, नरसिंह भगवान के उन लीलाओं का, उन चरित्रों का हमने वर्णन किया जो कहीं नहीं है, मतलब जिसको लोगों ने ज्यादा सुना नहीं। बोले विष्णु पुराण से, भागवत जी से, आदि आदि उनसे हमने इसको निकाला। मैंने कहा अच्छा। बोले फिर हम आपसे मिलने इसलिए आए कि हमने आपका एक पॉडकास्ट देखा और आप उसमें वही सारी बातें बता रहे थे। तो हमने कहा यार हमारी स्क्रिप्ट किसने लीक कर दी जाके? मैंने कि सुनो, आप जहां से स्क्रिप्ट बना रहे हो वो पूरी भागवत जी हमारे पास है, वहां से हम अध्ययन कर लेते। तो बोले फिर हमारी इच्छा हुई कि भाई जो हमने इतनी छुपा छुपा के बातें प्रकट की पिक्चर में, वो महाराज जी को कैसे पता है? मैंने कि देखो सब ये तो भागवत जी की कृपा है। तो पिक्चर देखने जरूर जाना, बहुत अच्छी। अभी उसका जो ट्रेलर लॉन्च हुआ वो भी हमने अपने मंच पे ही किया, 3D में है। और जैसी मैं कथा करते समय प्रहलाद जी का चिंतन करता हूँ, प्रहलाद जी बिल्कुल वैसे ही हैं उस पिक्चर में, 3D है। और उसका नियम उन्होंने ऐसा रखा है जो मेकर्स हैं कि कहीं भी थिएटर में वर्ल्ड वाइड वो पिक्चर लगेगी, आपको शूज उतार के अंदर जाना पड़ेगा। और दूसरा नियम, जैसे थिएटर्स में नेशनल एंथम होता है तो सब खड़े होते हैं, बोले हमने ये भी निवेदन किया है कि जब महाअवतार श्री नरसिंह भगवान प्रकट हों तो सब लोग हाथ जोड़ के अपने स्थान पर खड़े होकर उनको वंदन करें। तो हमने उनकी इस भावना का मान करते हुए मैंने कहा भाई मैं उस समय कनाडा में रहूंगा, लेकिन मैं जरूर वहां देखने जाऊंगा और ऑस्ट्रेलिया से लोगों को कह के जाऊंगा कि आप लोग जरूर देखने जाइएगा उस पिक्चर को। तो ये हमने नाम क्यों लिया? श्री प्रहलाद जी महाराज, 5 वर्ष की अवस्था में इतना संकट आ गया, किसी बालक ने अपनी इतनी अल्प अवस्था में संकट नहीं देखा होगा जितना प्रहलाद जी ने देखा। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज केवल हरि नाम लेते हैं। और उनके जो मारने का प्रयास करते थे राक्षस, वो कहते तेरे पास क्या है, तू बच क्यों जाता है? तो प्रहलाद जी कहते महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले जनार्दन भगवान का केवल नाम मेरे पास है और कुछ मेरे पास, मैंने तो देखा भी नहीं वो है कैसे, उनका रूप कैसा है, केवल उनका नाम गाता हूं। भैया यही टोना, यही टोटका, यही नियम, यही सब चीजों को किनारे धर दो, विश्वास के साथ हमारी इस कथा की हमको दक्षिणा दे दो, सब चीज किनारे धर दो। आज ही केवल नाम भगवान को अपनी जीभ पर विराजमान कर लो और विश्वास के साथ बस नाम रटते चलो, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो,
मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मेलबर्न में, सिडनी में, कैनबरा में, तस्मानिया में, न्यूजीलैंड में, कहीं चले जाओ, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा 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 कहो। हम आपकी मजबूरी समझते हैं, आपको पार्टीज अटेंड करने पड़ते हैं, आपको कभी कभी अनुचित कपड़े पहनने पड़ते हैं, आप ऐसे देश में रहते हो। कई बार आपको ऐसे लोगों के बीच में जाना पड़ता है जो गौ मांस तक खाते हैं, लेकिन केवल हमारी इतनी प्रार्थना है, कहीं जाओ कहीं बैठो कुछ भी करो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा, ये मन में चलते रहने दो, इसका त्याग आप अपने आप अनुभव करेंगे, इसी से ही सब कुछ मंगल होता चला जाएगा। विपत्ति आएंगी, आपके पूरे घर को घेर लेंगी, लेकिन आप विचलित नहीं हो गए। इतनी जिम्मेवारी हम आपको बता रहे हैं, नाम का प्रभाव है। मीराबाई को विष तक पिला दिया गया। जब मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई, मेरा चरित्र सुनिए एक बार, बहुत सुंदर है। यही जो महाअवतार नरसिम्हा पिक्चर बना रहे हैं, यही लोग हमारी मीरा चरित्र सुन के मीराबाई की पिक्चर बना रहे हैं। बहुत सुंदर चरित्र। मीराबाई ने विवाह मन से नहीं किया, केवल मां की राजी के लिए किया, और पहले ही अपने पतिदेव से कह दिया कि हम आपकी कोई भी पत्नी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, अगर मंजूर हो तो ब्याह करो। लेकिन धन्य है भोजराज जिनसे ब्याह हुआ मीराबाई का। उन्होंने मीराबाई से पता है क्या कहा? बोले मैं आपसे ब्याह इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे घर पत्नी आवे, तो बोले मैं इसलिए आपसे ब्याह कर रहा हूं कि हमारा मेवाड़ जो है ना, वो प्रसिद्ध है राजाओं के लिए, वो प्रसिद्ध है योद्धाओं के लिए, उसकी प्रसिद्धि हो जाए एक भक्त के लिए, इसलिए मैं आपसे ब्याह कर रहा हूं कि आप मेरे साथ चलें और मेवाड़ की भूमि को एक भक्त की उपस्थिति की प्रसिद्धि कराएं। मेवाड़ केवल योद्धाओं का आना जाना होता है, मेवाड़ केवल बड़े बड़े वीरों का आना जाना होता है, मेवाड़ में भक्तों का आगमन प्रारंभ हो जाए, इसलिए मैं एक भक्त के चरण पड़वाना चाहता हूं। इसलिए मीराबाई ने ब्याह किया था। ये तो मीराबाई तो सर्वस्व ठाकुर जी को दे चुकी है। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब पतिदेव की मृत्यु हो गई, तो उनकी ननद और देवर बहुत प्रताड़ना करते थे, बहुत कष्ट देते थे मीराबाई को। लेकिन मीराबाई सहती थी, बस रहती थी, क्योंकि संसार का नियम है कि विवाह के बाद रहना पड़ता है गृहिणी को अपने ससुराल में, इसलिए रह रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई कह देगा, कोई आज्ञा करेगा तो ही जाऊंगी, अपनी इच्छा से नहीं जाऊंगी। इतना सहा मीराबाई ने, विष पिला दिया। विष को देख करके मीराबाई बोली ये काला काला क्यों है? तो ननद ने कहा तेरा कन्हैया काला है ना, उसका अभिषेक करके ला, इसलिए काला हो गया है। चरणामृत है, चरणामृत सुनते ही पी गई। भैया एक बात याद रखना, चरणामृत में योग्यता नहीं, प्रसाद में योग्यता नहीं, विश्वास में योग्यता होती है। आपको जब प्रसाद दिया जाता है और आप प्रसाद के रूप में देखते हो लड्डू है, तुरंत प्रसाद का प्रभाव खत्म हो जाता है। आपके हाथ में प्रसाद दिया गया, आपने प्रसाद देखते अच्छा क्या है, बोले खीर है, खीर शब्द मन में आते ही, विचार आते ही उसका प्रसाद का प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रसाद हाथ में धारण कराया गया, तो जैसे प्रसाद हाथ में आवे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, उनके प्रति गोविंद की भावना रखो। वो साक्षात श्री कृष्ण है, ये मान करके सिर से लगा के जैसे ही पाओगे, चाहे जो हो कल्याण करेगा।
वस्तु की भावना नहीं। मीराबाई वही भावना रखती थी। उनको तो कह दे कोई चरणामृत है, अब वो भले ही कहीं का भी जल हो, चरणामृत मान के पीती, और प्रभाव भी चरणामृत का ही होता था। कह दिया चरणामृत, विष पी गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। और जिस विष को, जिस वैद्य से उस विष को बनवाया था, उस वैद्य को बुलाया ननद ने और छोटे देवर ने, और कहा तूने हमसे छल किया, ये विष बता करके दे गया, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। बोले अरे मैं तो ऐसा विष बनाया कि उसको सूंघ ले तो मर जाए आदमी। तो कटोरी मंगवाई, उसमें 1-2 बूंद बचा था। बोले तू चाट के दिखा इसको। वैद्य ने जैसी चाटा, प्राण निकल गए। ये देख करके उनकी ननद तो समझ गई। बोले मीरा सामान्य, उसी समय मीराबाई की शरणागति ले ली। बोले कि सामान्य नहीं। क्या करती थी मीराबाई? केवल नाम। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोई। केवल कृष्ण नाम गाते हैं और सेवा करते हैं। आप क्यों भटक रहे हो इतनी प्रपंचों में, इतनी व्यवस्थाओं में, इतने ये करो वो करो, इससे ये हो जाएगा, इससे यूं बन जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे यूं होता है। अरे नाम का आश्रय ले लीजिए और उस नाम को अपना जीवन अर्पित कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नाम आश्रय हो जाए। तो आज बहुत सारे प्रश्न आए हैं। आज गिरधर लाल जी भी आए हैं और आज रास भी होना है। आप लोग तैयार होके भी आए हैं। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, हाँ, सब बांट ले जाना। महाराज जी ने हमको दिया, हम आपको दे रहे हैं। आज भी कई सारे प्रश्न आए हैं, पर हमारी बड़ी गंदी आदत है, हम एक संग इतना जल्दी पढ़ नहीं पाते। अब आप 20 प्रश्न दे गए यहाँ पे। तो प्रणाम गुरुजी, माय क्वेश्चन इज, इफ राम एंड रावण प्रेड टू शिव, व्हाई weren't they फ्रेंड्स? राम और रावण दोनों ने जब शिव की आराधना की तो वो मित्र क्यों नहीं थे? अब आप एक बात सुनिए, जरूरी नहीं है कि एक की आराधना करने वाले एक से होते हैं। घर में रहने वाले सदस्य एक ही अन्न का सेवन करते हैं, पर एक भाई थोड़े तेज हो गए, एक भाई थोड़े सामान्य हो गए। ये सब तो विचारधारा पर। दूसरी बात, इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। आज लास्ट टाइम चले जाएंगे, फिर सुन लो क्या बता रहा था। हाँ, दूसरी बात, एक की आराधना करना ये बड़ी बात नहीं है, किस भावना से कर रहे हो ये बड़ी बात है। आपकी इच्छा क्या है? रावण शिव की आराधना करता है और उसके प्रति इच्छा क्या है? मैं अजर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, मैं शक्तिशाली हो जाऊं, मैं बलवान हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, पूरा विश्व थर-थर कांपे, आदि आदि आदि। और राम जी किस लिए आराधना करते हैं? निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। सीता जी का हरण हुआ, आपने कहीं सुना कि महादेव महादेव मेरी पत्नी कहां है, मुझे ढूंढ के लाके दे दो, हे महादेव कृपा करो, मेरे को मेरी सीता से मिलवा दो? राम जी रोए नहीं, पुरुषार्थ किया, परिश्रम की, सेना बनाई, लेकर के आए, रोए नहीं महादेव के पास जाकर के। वो बात अलग है कि वहां पर रामेश्वर भगवान की स्थापना की। रामेश्वर भगवान का मतलब क्या होता है? रामस्य ईश्वर है। राम जी कहते हैं जो मेरे भी ईश्वर हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसा कह करके रामेश्वर भगवान की स्थापना की तो महादेव प्रकट हो गए। बोले ये गलत परिभाषा है, मैं इनका ईश्वर नहीं हूं। बोले राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। राम जी कहें नहीं मेरे ईश्वर जो वो रामेश्वर, महादेव कहें नहीं नहीं राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। दोनों में लड़ाई हो गई वहीं पर। नहीं मानोगे आप? बोले बिल्कुल नहीं मानूंगा, तुम मेरे ईश्वर हो। महादेव बोले नहीं 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 आप मेरे ईश्वर हो।
ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले लड़ो नहीं, हम बताते हैं रामेश्वरम का मतलब क्या। बोले क्या? बोले जो राम है वही ईश्वर है और वही ईश्वर ही शिव है। हो गई परिभाषा, समझ में आई बात? महादेव ब्रह्मा जी क्या बोले? जो राम है वही ईश्वर है और वही ईश्वर ही शिव है। तो मतलब जो राम है वही शिव है और राम शिव ये दोनों ही ईश्वर है, वही रामेश्वर है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, एक ही है। वहां पर कोई याचना नहीं है महादेव से, इसलिए राम अलग है। और रावण तो बिना याचना के जल तक नहीं चढ़ाता। ऐसा कहते हैं कि रावण रोज कैलाश जाता था, एवरी डे फ्रॉम श्रीलंका कैलाश जाता था। तो कैलाश में लंबी लाइन लगी होती थी महादेव के दर्शन करने वालों की। रावण बोलता मैं लाइन में लगूंगा? मैं तुम जानते हो मैं कौन हूं? रावण जिसके पीछे लाइन में खड़ा होता था ना, आगे वाला जब पीछे, अरे आप आगे आ जाओ आप आगे आओ। इतना खौफ था रावण का। ये कैसा भक्त है ठाकुर जी का, जो जिसमें विनम्रता नहीं आई, जिसमें दीनता नहीं आई, जिसमें सरलता नहीं आई। एक अपने आप को भक्त कहता है। ऐसे भक्त आज भी होते हैं, जिन लोगों को ये लगता है कथा हम पीछे बैठेंगे, कथा में हम नीचे बैठेंगे, कथा में सोफा नहीं है हमारे लिए। समझ जाइएगा कि सोफा वाले बुरा नहीं मानना। कहीं सोफा वाले यो सोचने लगे ओ भाई हमारे लिए बोले, नहीं आपके लिए नहीं बोला मैंने, आप लोग तो अच्छे हो, सब अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पर कई लोग होते हैं ऐसे, हम यहां बैठेंगे, ये स्थान है हमारे लिए। ये रावण करता था। तो रावण एक दिन बड़ा परेशान हो गया। बोले मैं रोज आता हूं कैलाश और इतनी लंबी कतार लगी होती है और ये सब खड़े रहते हैं आगे, और फिर उसके बाद भी रावण को सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता था? इतना लंबा लाइन में खड़े होके गया और फिर महादेव को जब प्रणाम कर, महादेव ऐसे ही बैठे रहते। तो रावण एक आध बार पैर छूता, ऐसे करता, तो थोड़ा नेक हिलाता, नेक तो खोल के देखो कौन आया है सामने। रावण आके कभी स्वर्ण चढ़ा रहा है, कभी रत्न चढ़ा रहा है। महादेव तो वो तो चिदानंद रूप है शिव, हम उनको स्वर्ण से प्रसन्न करोगे, उनको रत्न से प्रसन्न करोगे तो अपने में स्थित रहते हैं। महादेव अपनी स्थिति में बैठे रहते। रावण को लगता है ये देख क्यों नहीं रहे मैंने क्या चढ़ाया। तो रावण ब्रह्मा जी से पूछता कि इनको प्रिय क्या है। बोले शंकर जी को स्तुतियां बहुत प्रिय लगती हैं, कोई संस्कृत में स्तुति गावे, कोई अच्छे अच्छे भाव। तो फिर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा। अच्छा, रावण की विशेषता यह थी कि वो अपने शब्दों को इतना भयानक प्रयोग करता था कि उन शब्दों से ऐसा लगे कि मानो डमरू बज रहा है। मतलब आप शिव तांडव स्तोत्र सुन के सो नहीं सकते। आपको सोना है तो आपको नमामि मीशान ही सुनना, रुद्राष्टकम ही सुनना पड़ेगा। अब नमामि मीशन कितनी मीठी मीठी है, तो शिव तांडव स्तोत्र ऐसी ऐसी स्तुतियां बनाता था रावण की, उसको सुनकर के महादेव के नेत्र खुल जाते थे। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम 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 डमशम डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम खुकु 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 ख्वांग खुखांग ख्वांग खुखांग ख्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंदचूड़। महादेव आंख खुल, कहां है भैया? इधर हूं। क्यों? हिमालय की चोटियां हिलने लगती थी, क्योंकि एक तो होता है एक मुख से और मीठे स्वर से बोलना, वो 10 सिर से चिंगाड़ करके बोलता था, पूरी ताकत लगा देता था। तो हिमालय हिलने लगता था, बर्फ गिरने लगती थी, महादेव भी झूमने लगते थे। महादेव के भाई रुक जा आ जा, जल चढ़ा ले, आ जा। तो काय को इतना परेशान हो? अब ये है रावण। भले ही उसने शिव आराधना की, लेकिन विनम्रता से नहीं, दैन्यता से नहीं, सरलता से नहीं। तो इसका मतलब एक देव का पूजन यदि दो लोग करते हैं, एक देव के पूजन से कोई फल नहीं है। उन दो अर्चकों की भावना कैसी है, धारणा कैसी है, भाव कैसा है, उससे देव वैसा फल प्रदान करते हैं। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। गाइए। शिव के
श्रावण का पहला सोमवार है, महादेव को यहीं से ही जलाभिषेक कर दीजिए। जलाभिषेक नहीं, वाणी से अभिषेक कर दीजिए। गाइए भाव से। ये शिव कैलासों के बसे, होली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलासों के दासी, होरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलासों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलासों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। ओ शिव कैलाशों के वासी, होली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी, धोरी धारों के राजा, शंकर संकट। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। ओ बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा। शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा,
शंकर संकट हरण। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। तो अच्छा हुआ ये प्रश्न आ गया, तो इसी बहाने महादेव पहले ही आ गए कथा में। किसी ने कहा कि कल आपने विरह के बारे में बताया, लेकिन अगर किसी को विरह की अनुभूति ही ना हो, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा लगे प्रभु निरंतर हमेशा उनके साथ है, निरंतर उनके सर पर उनका हाथ है। अब आगे मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले यहीं पे ही एक बात बता दूं। घड़ा होता है ना, घड़े से पानी तभी छलकता है जब वो पूरा भर जाता है। आधे में भी पानी तो होता है लेकिन छलकता नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि जो टोंटी होती है, टोंटी समझते हो? समझते हो ना? समझते हो? जो जिससे घड़े में, अब यहाँ घड़ा ही नहीं होता होगा, क्या समझोगे हैं? यहाँ घड़ा होता है, होता है। वाह भैया। तो घड़े में अगर टोंटी थोड़ी ऊपर लगी हो और पानी उससे नीचे लेवल पे हो, तो आप कितना भी खोल लो नहीं निकलेगा, उसको पूरा भरना पड़ेगा, तभी मध्यस्थ की टोंटी जो होगी वहां से जल बाहर आ सकता है। आपको भले ही कितना भी अनुभव होता है कि ठाकुर जी आपके साथ हैं, ठाकुर जी आपके साथ लीला कर रहे हैं, संयोग भी अगर हो रहा होगा तो भी नेत्र सजल तो होते होंगे। भगवत कृपा अगर परिपूर्ण रूप से होगी तो उसका प्रमाण सजल नेत्रों से ही होगा। विरह का मतलब केवल याद में तड़पना नहीं होता। कई बार कई लोगों को इस बात का भी विरह होता है कि नाथ मैं योग्य नहीं हूं, आप मुझ पर इतनी कृपा कर क्यों रहे हो? मैं कहीं भी मंदिर में जाता हूं, आप मुझे दिख जाते हो, मैं तो लायक ही नहीं हूं नाथ। जिनको नहीं मिलते वो ना मिलने के लिए रोते हैं, जिनको मिलते हैं वो इसलिए रोते हैं कि आप, मैं हूं ही नहीं लायक, मुझे क्यों सब जगह अनुभव करा देते हो आप। तो आपको यदि अनुभव हो रहा है बहुत अच्छी बात है, आपको ठाकुर जी का अनुभव होता है कि ठाकुर जी सचल हैं, मेरे साथ लीला कर रहे हैं आदि आदि, पर फिर भी अब ये लाला मेरो एक ऐसा चित्र बना के लाया हुआ है और वहां में भिंडला सखा लग रहा हूं मैं और वहां के ऊपर मोर पंख और लगा दिया, और जैसे ही मैं कोई बात करूं ये जो दिखा दे, मैं ठाकुर जी को देख के कथा करूं, अल्लाह दे दो, आ जाओ, दे दो दे दो। अब ये चित्र देख के मुझसे कथा नहीं हो रही। अरे भैया, हाँ लाली तुम भी दे जाओ। बड़े प्यारे प्यारे लाला बालक, देखो छोटे छोटे बालकों में ऑस्ट्रेलिया में संस्कार आ रहे हैं। देखो ये देखो महाराज डाका डॉन बहुत बढ़िया। हाँ ये अच्छा है, देखो दोनों ही अच्छे हैं। हाँ लाला, ओ भैया लाला, ठीक है ठीक है, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। अब लाली अब बाद में लेंगे आपसे, इनको भी बैठा लो, थोड़ी देर कथा सुन लो। आइए पधारो। छोटे छोटे बच्चों में भाव आते हैं तो अच्छा भी लगता। अच्छा आ जाओ। तो हम क्या कह रहे थे? आ जाओ एक ही बार में आ जाओ भाई सबरे। अरे भाई सब लाए हो क्या? लाओ भाई। असली सखियां तो यही है सब आज रास की। वाह बहुत बढ़िया।
बहुत आनंद भैया। ये देखो हम भले इसमें, वो बेचारी अकेली नहीं आई, दादाजी को संग लेके आई। आओ आओ, आ जाओ, ऐसा रोना नहीं, आ जाओ। भाई एक बार ये टीवी घुमा देना जरा, जनता की ओर घुमाओ, हम दिखाएं तो सही कैसे कैसे बन के आए हैं ठाकुर जी। मीराबाई के हृदय के ठाकुर जी देखे आपने? गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय के ठाकुर जी देखे? राधा वल्लभ लाल जी, श्री हरिवंश महाप्रभु के, इन बच्चों के हृदय के ठाकुर जी देखो। ये तो अभी अभी बना के लाइए ये तुरंत। हाँ तो भाई दिखाना, हाँ यहाँ यहाँ दिखाना है, तुम तो आगे से हट जाओ। ये देखो दिख रहे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हरिवंश महाप्रभु के ठाकुर जी हैं। ये देखो महाप्रभु जगन्नाथ। ये सीधे उल्टे कहां से हैं? नहीं, स्वरूप तो ऐसे सीधा है पर खड़े ऐसे हैं। बहुत बढ़िया। ओहो, ये देखो चितचोर प्रभु। कंस को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के ही मर जाएगा। वाह, ये देखो किशोरी जी, कितनी प्यारी किशोरी, प्यारे से ठाकुर जी। श्रीनाथ जी, गिरधर लाल प्यारे। आप लोग देखो ये बच्चे कितना परिश्रम करते होंगे ठाकुर जी के चित्र बनाने में, क्योंकि मोर पंख बना है, पीछे वंशी बनी है, कि जितनी देर चित्र बनाते होंगे उतनी देर ठाकुर जी का चिंतन चलता रहता होगा। अभी छोटे छोटे बच्चे, इन सबके चित्त में ये भावना प्रकट होना बहुत बड़ी बात है। अब देखो किशोरी जी के चरण और ठाकुर जी के हाथ में, और लिखा है किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये देखो राधा रानी आज रास में तैयार होके आई हैं। ये देखो कितने प्यारे ठाकुर जी। ये क्या कर रहे हैं पता है? ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी जीभ निकाल के ऐसे कर रहे हैं। कितने प्यारे ठाकुर। और ये राका डॉन लास्ट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भैया। ऑस्ट्रेलिया के सब बालकन की जय हो, और इन बालकन के माता पिता की भी जय हो। ऐसे बालक आपके यहाँ, जैसे मानो छोटी छोटी कर्मा बाई, करमेती बाई, ध्रुव प्रहलाद जैसे आपके नन्हे नन्हे बालक हैं। अब देखो पीछे से और आ रहे हैं। अभी बैठ जाओ, फिर बुलाएंगे, अभी लंच टाइम में बुलाऊंगा मैं। अभी बैठो, डिनर टाइम पे, अभी कथा चल गई। हाँ, कथा कहाँ चल रही थी? महादेव। नहीं, किसी का प्रश्न पढ़ रहा था मैं। हाँ, ठाकुर जी का अनुभव होता है, विरह नहीं होता। आदि आदि से भाव थे। अब हम प्रश्नों को सबको प्रणाम करते हैं। जो कथा क्रम हमारा चल रहा है उसको पूरा कर देते हैं और फिर रास में प्रवेश करेंगे। वृत्रासुर भगवान की स्तुति गा रहा है, और वृत्रासुर ने ठाकुर जी की स्तुति गाते हुए निवेदन किया कि हे नाथ, समंजसत्वा विरहई एकांक्षे। कल उसने विरह की कामना की थी ठाकुर जी से। एक बात हमारा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सब लोग इधर देखो। विरह उसी भाव का होता है जिसको आप प्राण अर्पित कर चुके हो। जिसके प्रति अभी प्राण अर्पित नहीं किए उसके प्रति विरह नहीं होता। चाहे वो संसार में कोई व्यक्ति हो, चाहे वो परमात्मा हो, जिनको आप अपने प्राणाधार मान चुके हो, विरह उन्हीं के लिए होता है।
ठाकुर जी को केवल आप अपने ऊपर कृपा का सोर्स मानते हो, आपके केवल बिगड़ी बनाने वाले ठाकुर जी हैं, आदि आदि ये सब भावना आपके चित्त में, तो उनका विरह कभी नहीं होगा। लेकिन आपके प्राणनाथ, आपके जीवन नाथ, आपके सर्वस्व यदि ठाकुर जी हैं तो आपको विरह होगा। तो जिनके चित्त में विरह की भावना नहीं है वो प्रार्थना किया करो कि हे किशोरी जी आप हमारी प्राण बन जाओ, हे श्याम सुंदर आप हमारे प्राण बन जाओ। हम जिसको अपने प्राण मान लेते हैं फिर उसको पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कल मैंने एक बात कही थी कि आप लोग सुनते होंगे संसार में लोग लड़की के लिए हत्या कर लेते हैं, लड़के नए नए, लड़कियां लड़कों के लिए अपनी जान गंवा देती हैं। चलो यहां तक भी ठीक समझ आ जाती है बात। धन के लिए लोग अपने हत्या कर लेते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? पैसा नहीं था हमारे पास। इन सबको आप प्राण मान सकते हो, श्याम सुंदर को प्राण नहीं मान सकते। कभी किसी ने कभी आज की डेट में आपने ऐसा सुना? ऐसा करना नहीं कोई। राधा रमन जी के दरबार पर खड़ा हो गया वो छुरी लेकर, बोले हे राधा रमन लाल मिलो नहीं तो मैं प्राण त्यागूं। नहीं दिखा होगा। राधा वल्लभ जी के आगे कसम खा रहा हो यदि 3 दिन में नहीं आए मेरे पास तो जमुना जी में कूद जाऊंगा। किसी सुना आपने? अभी तक नहीं सुन सकते।